टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मेनली 3 टाइप्स के फ्लूइड है, आइसोटोनिक, फ्लूइड। ठीक है, इसमें आइसोटोनिक में क्या क्या है, NS नॉर्मल सलाइन, RL रिंगर लैक्टेट, थर्ड 5% डेक्सट्रोज। इनके यूजेस, कंपोजिशन, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, उन पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। NS नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, इसका दूसरा नाम क्या है, आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल, आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। अमाउंट की बात करें, अमाउंट 4.5 सोडियम, 4.5 ही क्लोराइड। ठीक है, 0.9% सोडियम क्लोराइड। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट नोट से इसका, सोडियम सॉरी नॉर्मल सलाइन आइडियल फ्लूइड फॉर डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में आइडियली फ्लूइड माना जाता है। ठीक है, अब यूज इसके, नॉर्मल सलाइन के क्या क्या यूज है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, यूज इन शॉक पेशेंट। शॉक पेशेंट में यूज में लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट यूज, सेकंड यूज, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, ये इसके यूजेज हैं। थर्ड यूजेज क्या है, मोस्ट कॉमन यूज इन इरिगेशन पर्पज, ठीक है, इरिगेशन पर्पज। ठीक, और यूज, फोर्थ यूज क्या है, यूज फॉर प्रिजर्व द कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज में इसके यूजेस हैं, शायद अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब नॉर्मल सलाइन कंप्लीट हुआ अपना। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बच गए।
कहाँ कहाँ नॉर्मल सलाइन को यूज नहीं करना, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एनएस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर कंडीशन में, ठीक है। हाइपर टेंशन में, एसाइटिस में, फोर्थ when normal sodium is restricted patient, ओके। इन कंडीशन में नॉर्मल सलाइन यूज नहीं करना, ओके। अब रिंगर लैक्टेट, रेड। सेकंड क्या है, ऑरल और लैक्टेट। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल सलाइन का क्या था, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका हार्ट मैन सॉल्यूशन, इसका दूसरा नाम क्या है, हार्टमैन सॉल्यूशन, आल्सो नोन एज हार्टमैन सॉल्यूशन या इमरजेंसी फ्लूइड भी लिख सकते हो, फ्लूइड, ठीक है। अब इसके कंपोजिशन क्या क्या कंपोजिशन है, कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, 6 पर लीटर, ओके। सोडियम लैक्टेट 3.1 ग्राम पर लीटर, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड, कितने 0.3, ठीक है, ग्राम पर लीटर। कैल्शियम क्लोराइड 0.2 ग्राम पर लीटर, ओके। ये इसके कंपोजिशन है रिंगर लैक्टेट के, ठीक है। यूजेस, नॉर्मल सलाइन किस में यूज में लेते थे हम, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, शॉक पेशेंट में, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बर्न पेशेंट में, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक। बर्न पेशेंट के अंदर या यूज फॉर इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम व्हेन सीवियर ब्लड लॉस हो,
जब पेशेंट का सीवियर ब्लड लॉस हो ना, इंक्रीज, ये फर्स्ट यूजेज। सेकंड यूजेज, इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम व्हेन पेशेंट, ठीक है, व्हेन पेशेंट सीवियर ब्लड लॉस, ठीक है, इन ए क्लाइंट, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करने के में भी, ठीक है, जब पेशेंट का सीवियर ब्लड लॉस हो उस कंडीशन में भी रिंगर लैक्टेट यूज में लेते हैं, ठीक है। ये इसके यूजेज हैं, ठीक। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यहीं आ जाएंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ RL, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है इसके? रीनल फेलियर, कंडीशन में। दूसरा क्या है? लीवर डिजीज हो किसी को, ठीक है, उन कंडीशन में रिंगर लैक्टेट अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। रिंगर लैक्टेट कंप्लीट हुआ अपना, जल्दी जल्दी चलते हैं उस। अब लास्ट बच गया अपना 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। इसका यूजेज क्या है? यूज फॉर ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है। ब्लैडर इरिगेशन में व्हेन सोडियम क्लोराइड इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, ठीक है, उस कंडीशन में ब्लडर इरिगेशन के लिए हम 5% डेक्सट्रोज का यूज में लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूज ये, सेकंड यूज फॉर न्यूट्रिशन के लिए भी इसको यूज में लेते हैं डेक्सट्रोज को, ठीक है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका होगा डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। आइसोटोनिक फ्लूइड अपने कंप्लीट हुए हैं। अब हैं अपने सेकंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? जीरो 0.45% नॉर्मल सलाइन, ठीक है। सेकंड 0.3% नॉर्मल सलाइन, ठीक है। थर्ड 0.225% नॉर्मल सलाइन, ठीक है। हाफ, 1/3, 1/4 नॉर्मल सलाइन, ठीक है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ यूज में नहीं लेते इसको?
हेड इंजरी में, हेड इंजरी हो पेशेंट को, या इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। सेलुलर एडिमा या सेरिब्रल एडिमा, ठीक है। उन कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है, हाइपोटोनिक फ्लूइड के। ये इसके हाइपोटोनिक फ्लूइड हो गया। अब इसमें कंपोजिशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन सेलुलर एंड सेरेब्रल एडिमा होने के चांस होते हैं, ठीक है। रप्चर टू दी सेल्स को रप्चर करने के चांस होती है, इसके कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब लास्ट बच गया अपना हाइपरटोनिक। जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, मैनिटोल, ठीक है। दूसरा 5% डेक्सट्रोज टू नॉर्मल सलाइन। देख डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज वाटर में आती है, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है। एक 5% डेक्सट्रोज टू एनएस, जिसको डीएनएस बोलते हैं ना, डीएनएस, ठीक है। डीएनएस, ये डीएनएस इसमें आ गया हाइपरटोनिक में, ठीक है। 10% डेक्सट्रोज, ठीक, 2.5 या 25% या 50% डेक्सट्रोज, ठीक है। ये सब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके यूज क्या हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के यूजेस, इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको डिक्रीज करने में यूज में लिया जाता है, डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड सेरिब्रल एडिमा उनको डिक्रीज करने में, ठीक है। या दूसरा यूज क्या है, यूज इन TPN का मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इन कंडीशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज में लिया जाता है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कहाँ यूज में नहीं लेना, डिहाइड्रेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, डायबिटिक, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट में इनका
इनको यूज में नहीं लेना, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? shrink the cell, shrink the cells, ठीक है। सेकंड, acute renal फेलियर, acute renal फेलियर होने के चांस होते हैं इसमें, ठीक है। क्यों होते हैं acute renal फेलियर होने के चांस? इसमें इंक्रीज वस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। इंक्रीज वस्कुलर वॉल्यूम रहेगी तो जो किडनी पर वर्कलोड करेगी, ठीक है। तो इसमें एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांस होते हैं। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। ओके, आज अपना टाइप्स ऑफ फ्लूइड कंप्लीट हुआ, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। एक बार अच्छे से देख लो।